दुआए या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाए तय्यबीन अत-ताहिरीन फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीला व आयनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। वारिस ज़माना के ज़हूर सलामती के लिए अपनी अपनी दुआओं की इबादत की कबूलियत के लिए सारे मिल के बाजमात सलवात पढ़ो। मिंबर वारिस ज़मान के करीब खड़े होके यकीन कामिल के साथ मुर्तज़ा हैदरी ये बात कर सकता है कि जिस बंदे को अज़ाखाना गुलजार सैयदा में आने का शरफ हासिल है, जो दरे पाक सैयदा में आ गया है, उसको ये मेरा यकीन कामिल है कि सलावात उनकी ज़ात पे पढ़नी ज़रूर आती है। चलो जिसको नहीं आती वो साथ वाले से सुन के पढ़ो, लेकिन पढ़ो सारे मिल के। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे बावाज़ बुलंद सलावत। आज के दिन की खुशी के मौके पे जहाँ पे अपनी खुशियाँ ढूंढने आए हो, मांगने आए हो, गदागर बन के बैठे हो, बहुत बड़ा करीम घर है, बहुत बड़ा करीम बारगाह है। इनके दरबार में ना कोई खाली गया है, ना कोई जा सकता है। जितनी जितनी अपनी खुशियाँ हैं, इससे बड़ी हमारी ये खुशी है कि इनका हकीकी वारिस जल्द आए, हम उनकी रैयत में शामिल होके इस घर को फिर आबाद देखें। जितनी बड़ी खुशी है कि मालिक का ज़हूर हो, उतनी बड़ी सारे सलवात पढ़ो। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बशीरिल मुसद्दद नज़ीरिल मुअय्यद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुतहहरीन अल-मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीना अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द सलवात बर मोहम्मद व आले नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जिसने आपको ये नेमत उज़्मा अता की है, अपने कारखाने कुदरत में सबसे अनमोल हीरा जिसने आपके सपुर्द किया है, अर्श वाले को फर्श पे भेजा है, उस ज़ात का नाम अल्लाह है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसका नाम सारी ज़बानों पे आए कि तेरा खालिक शुक्र है कि तूने हमें अली बादशाह जैसी नेमत उज़्मा दे के नेमतों को तमाम किया है। सारे हलाली मवाली मिल के यकज़बा हो के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जिनका इमाम है पूरी कुव्वत से नारा हैदरी हुसैनियत
के सलवात आले मोहम्मद की ज़ात। मैं एक लहजा भी आपका ज़ाया नहीं करना चाहता, वक्त की किल्लत है, सबका एहसास है। हालात को आप सामने रखते हुए पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ, उसकी मुबारक देने लगा हूँ जो बॉडी के किबला में रूह का किबला आया। कम लोग समझे हैं मेरी बात को। काबा है बॉडी का किबला, जिन्होंने गुफ्तगू मेरी सुनी है। काबा है बॉडी का किबला, ये जिस्म का किबला। नफ्स का किबला है मोहब्बत अहले बैत, रूह का किबला है खुद अहले बैत। तो मैंने क्या कहा है कि बॉडी के किबले में रूह का किबला नज़ुल हुआ है। आज वो किबले रूह के किबले की आमद की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक अमीर अलैहिस्सलाम के मानने वाले बाबा जी फूलों की तरह होते हैं। और राकर साहब कह रहे थे कि मौजियावाला में जश्न था, लेकिन जश्न में चेहरे पे कम अज़ कम समाइल फेस होनी चाहिए। पता चले एक वीडियो ये बन रही है, दूसरे मलाइक बना रहे हैं। जब फर्श वालों की अर्श पे वीडियो जाए तो पता चले कि अली बादशाह की आमद पे कौन कौन सा चेहरा गुले गुलाब था। अली के मानने वाले फूलों की तरह होते हैं और मुरझाए हुए फूल कभी अच्छे नहीं लगते। अगर वही फूल गुलदस्ता बन जाए, गुलदस्ते में खूबसूरती पैदा हो जाती है। आखिरी आदमी तक सारे गुलदस्ता बना के वारिस ज़माना की बारगाह में मुबारकबादी के लिए गुलदस्ता पेश करना है। हाथ बुलंद करके गदीर बना के जिक्र की इब्तिदा करने लगा हो, पहला लफ्ज़ कहने लगा हो। यकीनन बेदार ज़हन है, हर बंदा मतवज्जे है। जिक्र सुनने के लिए, खुशी के लिए हम सब जमा हैं। उस हस्ती का पहला लफ्ज़ है मेरा, उस ज़ात का जिक्र शुरू करने जा रहा हो जो मुबल्लिग तौहीद है। अभी ऐलान होता है जी फलां खतीब, फलां खतीब। मैंने बाबा जी ना किसी मदरसे के मुबल्लिग की बात की है, न किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मुबल्लिग की बात की है, न किसी और मस्जिद के मुबल्लिग की बात की है। उसकी बात की है जो तौहीद का मुबल्लिग है, जिसके खुतबों की वजह से कायनाती आलम को पता ये चला है कि मार्फत तौहीद क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। तवज्जो है आपकी? यही फिक्र चंद बंदे सोच में पड़े हैं, जरा सोच से बाहर निकलो तो मैं आपको आज बहरे फसाहत में होता लगा के आऊँ कि यही फिक्र जब मिस्र की यूनिवर्सिटी अल अज़हर में पहुंची, मुसलमानों का बहुत बड़ा इल्म का अदारा है, मुसलमानों को इस बात पे सोचना पड़ गया। उलमा मिल के इकट्ठे बैठ गए कि ये क्या माजरा बन गया है। यही फिक्र जब उलमा में पहुंची तो बेसाख्ता उनको कहना पड़ गया कि अगर अली अलैहिस्सलाम की ये नहजुल बलागा न होती, अगर शियों के चौथे इमाम की ये सहीफा कामिला न होती तो हमें पता ही न चलता कि अल्लाह को पहचानना कैसे। कुछ और है या नहीं? अल्लाह की अजमत बताई है, अल्लाह की पहचान बताई है तो वो आपके मासूमीन ने बताई है। अली अलैहिस्सलाम आए हैं दुनिया में मुबल्लिग तौहीद बन के, तौहीद की पहचान करवाई। जब अली अलैहिस्सलाम दुनिया में ना आए, न जिक्र परवरदिगार था, न जिक्र मुस्तफा था। बात फर्क सिर्फ इतना था, उसको जानता कोई नहीं था, इसकी मानता कोई नहीं था। अल्लाह को जानता कोई नहीं था, नबी की मानता कोई नहीं था। 13 रजब की शब को जो अदब सुनने की आती हो, 13 रजब की शब को काबा के सदफ में एक ऐसा दोहरे इमामत आया था जो है आपने
एक ऐसा दौरे मैंने जश्न शुरू कर दिया है, एक ऐसा दौरे इमामत आया कि जिसके आने की वजह से अली अलैहिस्सलाम के जिक्र से, अली अलैहिस्सलाम की तलवार की ज़र्ब से दोनों काम हो गए। अल्लाह का काम भी हो गया, मुस्तफा का काम भी हो गया। यानी अली अलैहिस्सलाम के जिक्र से और ज़र्ब से लोग अल्लाह को पहचानने लगे, नबी की बात को मानने लगे। अगर मेरे मौला अली दुनिया में ना आते, ना जिक्र परवरदिगार होता, ना तज़किरा रसूल सकलान होता, लफ्ज़ कहने लगा हो। अगर सारे बंदे सारी रात दाद देते रहो, दाद थोड़ी होगी। लफ्ज़ उससे बड़ा होगा कि किसी ने हमें यहाँ पे जगह दे दी, हम कहते हैं जी फलां हमारा मौसर हो गया। किसी ने कोई मदद कर दी, जी मौसर है, आओ मैं तुझे बताऊं कि मौसर है कौन। अली के तलवार की ज़र्ब से और इल्म से अल्लाह की पहचान हो गई, नबी की पहचान हो गई। मैं कहता हूँ तौहीद और नबुव्वत के, तौहीद बाबा जी, तौहीद और नबुव्वत के बेशक वक्त मौसर का नाम है अली। शादी जाकरा नाल नहीं बोलेगा, नारे च नहीं बोलेगा। हाँ, सिर्फ गल्ला नहीं करी दिया, दादे च नहीं बोलेगा। फ्रंट सीट पे बैठे सलवात पढ़ो सारे के बाबा ने। अगर अली अलैहिस्सलाम दुनिया में ना आते, ना जिक्र परवरदिगार होता, ना तज़किरा रसूल सकलान होता, इबादतें गुम हो जाती, सजदे खत्म हो जाते। ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की मेहनत का नतीजा है कि अली अलैहिस्सलाम ने सजदा करके उसको मस्जूद भी बना दिया, उसको इबादत के काबिल भी बना दिया। पहला लफ्ज़ था मुबल्लिग तौहीद, दूसरा लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ कि अली अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं वारिस से तौहीद बन के, वारिस से। फिर लफ्ज़ कहने लगा हूँ, जरा आहिस्ता से सुन लो। वारिस से जी, फलां बंदा फलां घर का वारिस, फलां बंदा इतने मनोबों का मालिक, इतनी गाड़ियों का मालिक, कहते हो या नहीं जी। फलां शादी है, फलां मलक साहब हैं, फलां भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान में इतनी जागीर के मालिक हैं। ठीक है, तो तुसी नहीं मालिक कोई अपने अपने घर में ये तो है ना, बंदा वारिस है ना। आपने सुनना है मैं उतना सुना के छोड़ दूंगा। आप मेरे मिजाज को भी जानते हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ। तो नया मैं आप नहीं, अली आए हैं वारिस से तौहीद बन के, अली आए हैं वारिस से तौहीद बन के। कहेंगे जी वारिस से तौहीद कैसे? अगर वारिस ना होता, वारिस वो होता है जो जिसके घर में आता है। आप अपने घर में बाप के घर में पैदा हुए, इसका मतलब क्या है कि जिसका आप बाप का बाप मालिक था, हमेशा बाप की विरासत जो है वो बेटे में तकसीम होती है, औलाद में तकसीम होती है। मालिक की मिरास जो है वारिस के यहाँ तकसीम होती है। जी काबे में ना आते तो फजीलत क्या थी, अली काबे में आए तो बात कौन सी बड़ी है। अली अगर काबे में ना आते लोगों को कैसे पता चलता कि अल्लाह की मिरास का वारिस कौन है, अल्लाह की मलकियत का वारिस कौन है। उसने तो कुरान में कह दिया था कि मैं मालिक अला कुल्ले शैइन कदीर हो, मेरी कुदरत आलम अरवा से लेके दुनिया तक हर जगह का मालिक हो, हर चीज पे मेरा कब्जा है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि लिल्लाहि मिरास समावाति वल अर्ज़, कि जमीन और आसमान अल्लाह की मिरास है। किसकी मिरास है? बोलो, अल्लाह की मिरास है। जमीन और आसमान अल्लाह की मिरास है। मिरास बताने के लिए, दुनिया को मिरास जाहिर करने के लिए अल्लाह ने अपने इब्राहिम और इस्माइल से अपने घर की बुनियादों को बुलंद फरमाया, मिट्टी पत्थर गारे के मकान को लामकाम बनाया। फिर अल्लाह ने अंबिया से घर की तामीर करवा के 13 रजब की शब को अबू तालिब के घर में बैठी हुई मजदूर को बदरिया जबरील अपने घर में बुलाया क्यों, मौसमा अंदर गई क्यों, दीवार में दर बनाया क्यों, हैदर का नज़ूल हुआ क्यों,
nomor 4